रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साईं बाहर की। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बस 2 ये लाइनें ही मुझे हमेशा गिरने के बाद याद आती हैं और मैं उठ खड़ी होती हूँ। ये 2 लाइनें ही मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं, मुझे बताती हैं कि अभी मेरी मंजिल आई नहीं है, ये तो सफ़र है, मंजिल कहीं दूर है और मुझे वो मंजिल पानी भी है। हम खुद कितनी भी प्लानिंग कर लें, उसकी प्लानिंग सबसे अलग होती है और उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी मोड़ लेती रहती है। What I believe, dedication and consistency are 2 keys to the success. पर सिर्फ डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से जीत नहीं मिलती। क्रिएटिविटी का थोड़ा तड़का, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन का थोड़ा मिर्च मसाला उसमें डालना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ सोच थी मेरी आज से 17-18 साल पहले, जब मैं ये सोचती थी कि एमएससी के बाद मुझे सिर्फ शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, घर पे बैठना है। मैं एक वर्किंग वुमेन बनूंगी, एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी। 22 साल बाद मेरी खुद की कोई कंपनी होगी, मैंने नहीं सोचा था। पर हाँ, जब मैंने एमएससी पास की, इंटर्नशिप कर रही थी, उस दौरान एक केस ऐसा मिला जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। बेसिकली एक फ़ीमेल जिसने बच्चा डिलीवर किया था, कोमा में चली गई। बच्चे को दूध नहीं पिला सकी, गले से नहीं लगा सकी, ऐसा माँ उसे लाड नहीं कर सकी। बहुत पेनफुल था वो, उसके लिए भी और हम जो उसके इर्द गिर्द थे उनके लिए भी। मैं ये सोचती थी कि वो कैसे ठीक होगी। मैं आईसीयू में अक्सर जाकर उसकी फ़ाइल के पलटने उलट पलट करती थी, सारा दिन हॉस्पिटल का वहीं स्पेंड करती थी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। इस दौरान हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर रेखा, अगर ये ठीक हो सकती हैं तो सिर्फ न्यूट्रिशन से। हम दवाइयाँ दे रहे हैं, दुआएं लोग कर रहे हैं, पर न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब मैंने तय किया, जो मैंने पढ़ा है अगर वो इसे ठीक कर सकता है तो क्यों ना मैं थोड़ी मेहनत कर लूँ। अपने सीनियर्स, गाइड, टीचर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स सबसे डिस्कस किया और हम सब एज अ टीम लग गए उसे ठीक करने में। 40 दिन बाद वो होश में आई। सोचिए क्या लम्हा रहा होगा वो। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया, सीने से लगाया, उसे दूध पिलाया और उसका हक उसे दिया, उसका दूध। वाओ, हम सब रो पड़े और आज भी वो दृश्य याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, कहीं ना कहीं उससे दुनिया को फ़ायदा मिले, ये कोशिश करूँगी। सिर्फ बच्चा पैदा करना या घर पे एज अ हाउस वाइफ बैठना मेरा उद्देश्य नहीं। भगवान ने मुझे उसके लिए नहीं भेजा है। भगवान ने मुझे भेजा है ताकि मैं लोगों को हेल्दी बना सकूं। अपना नॉर्मल वर्क चलता रहा, कुछ साल बीत गए, शादी हुई मेरी। एक अलग पड़ाव फिर से आया। शादी के बाद मैंने बेबी डिलीवर किया। शादी और बेबी के बीच में मैं काम कर रही थी, पर बेबी होने के बाद मुझे काम छोड़ना पड़ा। उसे संभालने के लिए कोई बैकअप नहीं था घर पे मेरे पास। कोई था नहीं जो उसकी टेक केयर करे जब मैं काम पे जाऊँ। इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। मैं उसे बड़ा कर रही थी, वो 1-1.5 साल का हुआ, उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। एज अ फैमिली हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी। तब फाइनेंसेस बीच में आ गए और पुणे जैसी सिटी में अकेली इनकम से घर नहीं चलता। न अपनी छत थी, न गाड़ी, कुछ नहीं। तब तय किया कि मुझे काम वापस शुरू करना पड़ेगा और मैंने किया। पर ये समझ नहीं आया कि मैं बच्चे को छोड़ूंगी कहाँ, उसे कौन संभालेगा। क्रैश, एक डे केयर, ये चूज़ किया गया। 8 आवर्स का जॉब, 1 आवर ट्रैवल ईच साइड,
10 घंटे उसे मुझे क्रश में छोड़ के जाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी, वीएलसीसी से मुझे काफ़ी अच्छी पे मिल रही थी, तो मैंने तय किया कि ठीक है करती हूँ, थोड़ा पेन बच्चे को जाएगा, थोड़ा मुझे जाएगा, बट कर लेती हूँ। पर शुरू होने के बाद मेरा बच्चा अक्सर बीमार पड़ने लगा। जब मैं उसे क्रैश छोड़ के जाती थी, वो बहुत चिड़चिड़ा और रोने लगा, उसका स्वभाव बदलने लगा, वो एक हंसमुख सा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। तो एज अ हस्बैंड वाइफ हमें वो कहीं गिल्ट में ले जाने लगा। तब मैंने तय किया कि मुझे उसकी हेल्थ के लिए, वो बार बार बीमार न पड़े, उसके लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत हार्ड था मेरे लिए, पर मैंने वो अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ और सोचा था। इसीलिए मैंने फ्रीलांसिंग प्लान की। मैंने डिसाइड किया मैं खुद का क्लिनिक स्टार्ट करूँगी। वो पहला स्टेप था, बहुत रिस्क थी, पर कहते हैं ना, अगर आप पहला स्टेप लोगे तो पूरी कायनात आपका साथ देगी आपको आगे ले जाने के लिए। बस भगवान मेरी उंगली पकड़ के मुझे खुद चला रहा था। जैसे वो मुझसे हर स्टेप पे कह रहा था, अब ये टर्न, अब वो टर्न। मैंने उस फ्रीलांसिंग के साथ ये भी डिसाइड किया कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगी, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपकी हार्ड वर्क में और चांद चांद लगा देती है। तब मैंने प्रैक्टो, लाइब्रेट, गूगल सब जगहों पे अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, उस टेक्नोलॉजी को, और रजिस्टर किया। मेरे पास क्लाइंट्स का फ़्लो बढ़ने लगा और मुझे काम मिलने लगा। काम तो मिलने लगा, लेकिन उस वक्त भी प्रॉब्लम्स कम नहीं आई। बारिश में मेरे बच्चे को लेकर मुझे एक से दूसरे क्लिनिक जाना पड़ता था। उसे अंदर स्वेटर पहनाकर, बाहर रेनकोट डालकर टू व्हीलर पे ले जाती थी मैं। वो भीग जाता था, ठंड में डरता था, पर फिर भी वो मेरे साथ चलता था। बस इसी तरह बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे। कई बार उसे एक हाथ में पकड़ के एक हाथ में काउंसलिंग करती थी। क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगा मेरा काम, और इसीलिए मुझे और क्लाइंट्स मिलने लगे। लेकिन मैंने अपनी सोशल लाइफ पूरी तरह एंड कर दी थी। फ्रेंड से नहीं मिलना, रिलेटिव से नहीं मिलना, कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं। मैं दिन के 12-14 घंटे काम करती थी। रात को 12 बजे उठ के अर्बन क्लैब की लीड्स को रिस्पॉन्ड करती थी, क्योंकि आपको लीड्स को कोट करना रहता था, और जो सबसे पहले कोट करता था क्लाइंट, उसे ही मिल पाता था। ये सारे स्ट्रगल्स मुझे और रिफाइन करते गए। तब मैंने सीखा कि मेहनत तो हम सब करते हैं, पर जैसे मैंने कहा, मेहनत के साथ आपकी क्रिएटिविटी का और कंसिस्टेंसी का तड़का चाहिए। इसके बाद फिर क्या था, वो वक्त गुजरता गया। आज 8 साल बाद मेरी अपनी छत है, कार है। मेरा दूसरा बच्चा तो पैदा ही सिल्वर स्पून में हुआ है। उसने तो कभी टू व्हीलर पे ट्रैवल ही नहीं किया, कभी बारिश में भीगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास खुद की गाड़ी है। जब मेरा बच्चा भीगा था उस बारिश में 8 साल पहले, तो मैंने तय किया था कि मैं खुद की गाड़ी लूँगी। आज मैंने खुद की गाड़ी ली है। तो मैं दिन के 12-14 घंटे काम करती थी, आज सिर्फ 4 घंटे काम करती हूँ, और उससे डबल कमाती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ वुमेन हमारे लिए, वो पहला स्टेप लेने के लिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि वो पहला स्टेप लो, वो रिस्क लो, कूदो उस आग में, तभी आप उस आग से निकल पाओगे, तभी वो आग और ज़्यादा आपको निखारेगी। बचपन से ना मैंने देना सीखा था, कभी लेना नहीं सीखा था। बस यही आदत मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं ये आदत छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं चाहती थी। मेहनत करके देना चाहती थी। आज मैं दे पाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरा साथ दिया, और साथ ही साथ मेरी बच्चे, मेरी मेहनत, इन सब ने मेरा साथ दिया। एज अ फीमेल हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस वो पहला स्टेप लेने के साथ क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ज़रूरत है उस हिम्मत की जो हमारे अंदर तो है, पर हमने कहीं दबा रखी है। हमने उस हिम्मत को बाहर आने ही नहीं दिया है। कभी हमारे खुद के माइंडसेट, कभी ये समाज हमें उसे निकालने ही नहीं देता है। सो प्लीज़ निकालो उसे और कूद पड़ो। ऑल द बेस्ट।